नमस्कार मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 97 नहीं, वो तो खत्म हो चुका है। 88 108 59 006 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पे आप सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी नेट, यूपीपी, लेखपाल, एएनएम आदि के नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। हमारे मटेरियल से आप पढ़ाई करिए और जो है आपको सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर अवश्य करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको उसकी नोटिफिकेशन तत्काल प्राप्त हो जाए। एक कल परीक्षा हुई आपकी यूपी टेट की। यूपी टेट की परीक्षा में बहुत सारे लोगों ने रायता फैलाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके और यूट्यूब पे मतलब उलूल उलूल वीडियो डालने लगे कि 100 से ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन हैं 2017 के टेट के मुकाबले। मैंने भी दोनों का कंपैरिजन किया है, देखा है उस पेपर को और मुझे तो नहीं लगा। बमुश्किल 12 से 14 क्वेश्चन रिपीटेड थे, तो इतने क्वेश्चन तो टीजीटी, पीजीटी और आईएएस में भी, पीसीएस में भी रिपीटेड हो जाते हैं। पीसीएस में भी आप देखेंगे तो कमोबेश 10-5 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में देखिए तो 10-5 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं, है ना। बीएड प्रवेश परीक्षा में देखिए तो कम से कम 30-40 क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको, है ना। टीजीटी, पीजीटी में देख लीजिए कम से कम आपको 10 क्वेश्चन मिल जाते हैं। वो तो नौकरी की बात है, ये तो केवल एक शिक्षक पात्रता परीक्षा थी जी। इसको पास करने वाले विद्यार्थी ऐसा थोड़ी ना है कि नौकरी पा जाएंगे, उनको तो कंपटीशन से गुजरना पड़ेगा ना। तो इतना ज्यादा रायता फैलाने की आवश्यकता नहीं थी। राजनीति जो छात्र हित के लिए नहीं है, जो केवल अपने फायदे के लिए है, ऐसी राजनीति जो विद्यार्थी, जो छुड़भैये छात्र नेता करते हैं, जाहिर सी बात है वो आपके हित के लिए नहीं लड़ते, वो आपसे राजनीति खेलते हैं, वो गेम खेलते हैं आपके साथ। वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि पूरा जो है मतलब जितना प्रयास हुआ सब हम ही कर डाले हैं, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। अगर यदि आपका पेपर तो अच्छा जाना ही चाहिए क्योंकि पेपर संतुलित था, आसान था और आप आसानी से उसका आंसर दिए होंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। क्योंकि मुझे पेपर में ऐसा कहीं कुछ नहीं दिखा कि जिसकी वजह से मैं जो है मतलब आपको ये कह सकूं कि हाँ पेपर टफ था। बाल मनोविज्ञान का पोर्शन रहा हो या संस्कृत का पोर्शन रहा हो, हिंदी का रहा हो, आपके पर्यावरण का रहा हो, मैथ का रहा हो, आराम से आप उसमें से 20-22 क्वेश्चन हर खंड से कर सकते थे। और मैं इतना जानता हूं कि पेपर संतुलित रहा था। जो विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन या 1 महीने भी मन लगा के पढ़े रहे होंगे, वो भी 120 प्लस करके आ गए होंगे, इतनी तो गारंटी है हमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने खबरों की तरफ चलते हैं। कल की डेट में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने वर्चुअल तरीके से बैठक की थी और उसमें नए विज्ञापन आदि को लेकर के, चाहे वो पीसीएस स्तर का विज्ञापन रहा हो, उन सभी विज्ञापनों को लेकर के चर्चा परिचर्चा की गई और उनसे आगामी भविष्य में आने वाली भर्तियों के विषय में भी चर्चा की गई। सर्वप्रथम जो प्रश्न था वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से था। उनसे पूछा गया कि 2011, 2013, 2016, 2021 ये समस्त भर्तियां कंप्लीट हो गई हैं। तो उन्होंने कुछ को कंप्लीट बताया, कुछ को इनकम्प्लीट बताया और नए विज्ञापन के लिए कितने पदों का अध्याचन प्राप्त हुआ है तो उसकी भी जानकारी उनको दी गई। उसके बाद उनसे पूछा गया कि भैया ये बताओ, तदर्थ शिक्षकों को जो सुप्रीम कोर्ट ने बाहर किया था वो पद जो है मतलब इसमें ऐड क्यों नहीं किए गए। सारी चीजों की डिटेल आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को दिया गया। उसके बाद उन्होंने लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय से प्रश्न किए कि आपकी क्या स्ट्रेटजी है। परीक्षा कैलेंडर आपने जारी किया है, वो आंशिक परीक्षा कैलेंडर है, आपने कई महीनों का
जो है उसमें डेट आरक्षित कर रखी है, तो उसकी क्या प्लानिंग है। उन्होंने स्पष्ट करके बता दिया कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की परीक्षा हमारी प्रायोरिटी में है और हम इसे अप्रैल माह में कराने की योजना बना रहे हैं, उस पर कार्य चल रहा है। क्योंकि वन डे एग्जाम का फॉर्मेट लोक सेवा आयोग से समाप्त किया गया है। पहले इंटरव्यू माध्यम से भी कुछ भर्तियां कंप्लीट कर दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वो भर्तियां अब लिखित परीक्षा के माध्यम से की जाएंगी। मतलब इंटरव्यू पैटर्न जो है वो पूरी तरीके से समाप्त किया जा चुका है। अब इसका तात्पर्य आप ये मत लगा लीजिएगा कि पीसीएस से भी इंटरव्यू समाप्त हो चुका है, ठीक है ना। तो मतलब कि उनका यही था कि जो परीक्षाएं, जो भर्तियां एक इंटरव्यू के माध्यम से भी समाप्त कर दी जाती थी, फाइनल सिलेक्शन कर लिया जाता था, उसमें भी लिखित परीक्षा होगी। तो वो पैटर्न बदला गया है और पैटर्न बदले जाने के बाद सिलेबस आदि में भी चेंजेस किए जाते हैं। इसीलिए आपकी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन डिले हो रहा है। और समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र को भी सामाजिक विज्ञान के दायरे में लाया गया है, तो उनके लिए भी सिलेबस आज इंक्रीज करना, बनाना उसको, ये सारी चीजें बहुत बड़ा कार्य है। नियमावली में संशोधन आदि हुआ है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 कला विषय के विद्यार्थियों की नियुक्ति आदि के संबंध में, तो जाहिर सी बात है उसमें भी थोड़ा सा वक्त लग रहा है। और संस्कृत की अनिवार्यता से बीएड के अभ्यर्थियों को छूट मिली है और संगीत के विद्यार्थियों को भी रिलैक्सेशन मिला है, एज रिलैक्सेशन मिला है। ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को भी 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन छूट मिला है। इन सारी बातों का जो संशोधन है वो कंप्लीट होने के बाद आपको जो है विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। और रही बात आपका टीजीटी पीजीटी की, तो टीजीटी पीजीटी पे भी अब संशय के बादल छटते जा रहे हैं। 26 जनवरी के बाद समायोजन आदि की प्रक्रिया वो कंप्लीट की जानी है। और जाहिर सी बात है कि 26 जनवरी के बाद 27, 28, 29, 30, 31 इन 5 तारीखों के भीतर आपका समायोजन का और वेटिंग लिस्ट आदि का मुद्दा, और जो कोर्ट में केस चल रहे हैं, जो याचिकाएं मतलब पेंडिंग में हैं, और जो याचिकाओं ने उनको निर्देशित किया है कितने पद आप आरक्षित रखें, उन पदों पर भी रिलैक्सेशन मिलने वाला है। उन विद्यार्थियों को भी याची लाभ मिलने वाला है। तो ये सारे विद्यार्थी लाभान्वित होंगे, ये सारे विद्यार्थी नौकरी में जाएंगे। जो हमारे याची भी हैं उनको भी लाभ मिलने वाला है, क्योंकि हमने उनके लिए एक मजबूत पैरवी करवाई है। उस मजबूत पैरवी में मैंने धाकड़ वकीलों को जो है उसमें शामिल किया है और अपने पास से मैंने पैसे लगाए, अपने पास से मैंने धन खर्च किया है ताकि हमारे भाई बहनों का कल्याण हो सके। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अब जो है मतलब आपको अगर जुड़ना है हमारे साथ में तो आप जुड़ सकते हैं, और जाहिर सी बात है कि मतलब उसका लाभ आपको मिलेगा। अब आपका टेट हो चुका है ना, अब आप सुपर टेट की तैयारी में लगिए, क्योंकि सुपर टेट का जो विज्ञापन आएगा वो विज्ञापन आपको 1 लाख से अधिक पदों पर देखने के लिए मिलेगा। और जो विद्यार्थी जूनियर लेवल का टेट दे करके आए हैं और वो उसमें सफल हैं आंसर की के माध्यम से, वो विद्यार्थी जो है मतलब भी जूनियर सुपर टेट की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि जूनियर के लिए भी आपको 50,000 से अधिक पदों का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि वर्तमान परिस्थितियों के विपरीत जो है वो गलत कंटेंट परोसने का प्रयत्न करते हैं। उनको लगता है कि सामने वाला जो व्यक्ति आएगा शासन सत्ता में वो हमको बस घी का लड्डू बटोरेगा। आप ये नहीं जानते हैं कि आने के बाद यदि सरकारें बदलती हैं तो सरकारें बदलने के बाद 7 महीने तक तो आपकी सारी प्रक्रिया वैसे ही ठप्प कर दी जाती है, क्योंकि जब तक वो अपने अपने कैंडिडेट को चुन चुन करके संबंधित संस्थाओं में भेजेंगे नहीं, है ना, जब तक वो अपना पूरी फील्डिंग नहीं सेट कर लेंगे, सारी चीजें नहीं कर लेंगे, तब तक आपकी नियुक्ति संबंधी या विज्ञापन संबंधी सारी प्रक्रियाएं ठप्प कर दी जाती है। पूरा स्ट्रेटेजी बदल देते हैं। परीक्षा कोई हो रही है तो उसको मेरिट पे कर देंगे। ये सारी चीजें जो है मतलब हो जाती हैं। आपने भूतपूर्व सरकारों को देखा होगा, 6 महीने तक आपकी सारी प्रक्रिया ठप्प थी। जब विद्यार्थियों ने मांग करनी शुरू की, धरना प्रदर्शन शुरू किया, तब जाकर के धीरे धीरे रोक हटाई। वो भी धीरे धीरे हटाई, एक साथ पूरी भर्तियों से रोक नहीं हटाई, धीरे धीरे हटाई। तो इन सारी चीजों को याद रखिएगा, भूलिएगा मत। ये आप लोग सोच रहे हैं कि अगर सरकार बदलती है तो फटाफट विज्ञापन कूदने शुरू हो जाएंगे आपके सम्मुख, तो ये प्रक्रिया आपकी चल रही है। ये प्रक्रिया इसी सरकार में चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप चाहते हैं कि विज्ञापन आए और परीक्षाएं आपकी तय समय पर हो,
तो आप लोग तैयारी करते रहें और सोच समझ करके जो है मतलब लोकतंत्र का पर्व मनाइएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीजें होती हैं वो छात्र हित के लिए होनी चाहिए, उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और सुपर टेट की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो 88-108-59-006 पर एक बार आप संपर्क करके स्टडी मटेरियल वगैरह लीजिए। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपकी परीक्षा और आपका भविष्य सुपर टेट में दोनों ही ध्रुव तारे की तरह चमकेगा। ये मेरा आपसे वादा है, पूर्णतः भरोसा दिलाता हूं आपको कि आपको एक सीट दिला पाने में मैं पूरी तरीके से सक्षम हूं। जो भी भाई बहन हमारे साथ याची बनना चाहते हैं किसी भी विषय में, टीजीटी के 11 विषयों की याचिका है हमारी, यदि वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो शीघ्र जुड़ जाएं, अन्यथा जो मतलब उनको जोड़ पाना मेरे लिए संभव नहीं हो पाएगा। तो आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। और टेट आदि को लेकर के आप संशय छोड़ दीजिए, क्योंकि टेट की परीक्षा जो है वो समाप्त हो चुकी है, OMR आदि जो है वो आ चुकी है PNP। तो आप लोग परेशान बिल्कुल भी मत होइए, कोई परीक्षा रद्द नहीं होने जा रही है। अब ये टेट की परीक्षा आपका अंतिम परिणाम जारी होगा, आंसर की जारी होगी, आप उससे मिलान करिए। सफल हैं तो आपको दिल से बधाई, अगर आप असफल हैं तो देखिएगा कि कमियां कहां रह गई, क्योंकि 23 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है, जिसमें से 3 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ी, 20 लाख सम्मिलित हुए हैं। और पहले से भी 14-15 लाख विद्यार्थी वेटिंग में हैं, मतलब पास करके बैठे हुए हैं। जब सुपर टेट की परीक्षा होगी तो कम से कम 30-35 लाख आवेदन होंगे, और आप समझ सकते हैं कि आपका जो कंपटीशन होगा वो 30-35 लाख विद्यार्थियों में होगा। तो मजबूत पैरवी करिए अपने भविष्य के लिए, और मजबूत पैरवी करिए अपनी सफलता के लिए, ताकि आपको सफलता प्राप्त हो सके। बाकी जो भी अपडेट होगी, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही आपको सही